आज की कक्षा में हम जानेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण अर्थात मिक्सचर। मिश्रण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज की कक्षा में हम यह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, गर्मी के मौसम में दोपहर में जब आप विद्यालय से घर जाते हैं और माँ आपको ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत देती है और आप उसको पीकर फिर से अपने कामों में जुट जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। बच्चों, क्या आपने कभी शरबत बनते हुए देखा है या फिर बनाया है? शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर, नींबू का रस, बर्फ़, ये सारी चीज़ें मिलाकर चम्मच से घोल लेते हैं। हम कह सकते हैं कि पानी, शक्कर, नींबू का रस और बर्फ़ के टुकड़ों से बना शरबत एक मिश्रण है। बच्चों, इसी प्रकार भूख लगने पर जब माँ आपके लिए खिचड़ी बनाती है तो उसमें दाल, चावल, नमक, हल्दी और पानी डालती है, तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ही तो खिचड़ी बनती है ना। तो खिचड़ी भी एक प्रकार का मिश्रण हुई। तो बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में बिना किसी अनुपात के मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे हमने पानी में शक्कर डाली, नींबू डाला, बर्फ़ डाला और उसे मिला दिया तो शरबत बन गया। इसी तरह जब हमने खिचड़ी बनाई तो उसमें दाल, चावल, हल्दी, नमक, पानी, ये सारी चीज़ें डाली तो हमारी खिचड़ी बन गई। तो ये दोनों चीज़ें ही मिश्रण हैं और जो पदार्थ इसमें प्रयुक्त हुए हैं वो सभी अवयव हैं। बच्चों, आप अपने आसपास इस तरीके के मिश्रण देख सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। कॉर्नफ्लेक्स में दूध डालकर एक मिश्रण बना दिया गया, नमकीन जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, खीर, सब्ज़ी, पराठा, केक, लस्सी, आइसक्रीम, मिल्क शेक, चाय, ये सारी चीज़ें मिश्रण ही तो है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बनाने में दो या दो से अधिक अवयवों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब आप समझ चुके होंगे कि जो पदार्थ मिश्रण बनाने में भाग लेते हैं उन्हें अवयव कहते हैं और जो पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाने से बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। बच्चों, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी या होमोजेनस मिश्रण, दूसरा विषमांगी या हेटेरोजेनस मिश्रण। तो चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। बच्चों, हम यह तो जान चुके हैं कि जो मिश्रण होता है वो दो या दो से अधिक अवयवों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। बच्चों, जब दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिलने के बाद अलग अलग ना दिखाई दें तब उस मिश्रण को हम समांगी या होमोजेनस मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में जब हम शक्कर और नींबू का रस डालकर शरबत बनाते हैं तो बनाने के बाद क्या आप शक्कर को और नींबू के रस को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी या होमोजेनस मिश्रण कहलाते हैं। अब चलते हैं विषमांगी या हेटेरोजेनस मिश्रण की ओर। जब दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिलाने से एक ऐसा मिश्रण बनता है जिसके अवयव हम देख सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम हेटेरोजेनस या विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो बच्चों, अब आप समझ चुके होंगे कि जब दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। बच्चों, मिश्रित अवयवों के सभी गुण मिश्रण में पाए जाते हैं। जैसे जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी और शक्कर मिलाकर हम शरबत बनाते हैं। पानी ठंडा होता है और शक्कर मीठी होती है, तो जो शरबत होता है वो ठंडा भी होता है और मीठा भी होता है। मतलब इन दोनों के गुण उस शरबत में आ जाते हैं। अब चूंकि शरबत में
हम शक्कर और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि वो दोनों आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि उन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी या होमोजेनस मिश्रण कहते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम पानी में रेत डालते हैं या फिर चौक डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो पानी में नीचे बैठ जाती है और हमें अलग अलग दिखने लगता है। तो ये हुआ विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनस मिश्रण। तो बच्चों, ऐसे सभी मिश्रण जिनमें आप उनके अवयवों को स्पष्ट देख सकते हैं, वे सभी विषमांगी या हेट्रोजेनस मिश्रण कहलाएंगे, और जिसमें नहीं देख सकते हैं वो होमोजेनस या समांगी मिश्रण कहलाएंगे। जैसे चाय, लस्सी, शरबत, ये सभी समांगी मिश्रण हैं, और खिचड़ी, पुलाव, चाउमीन, ये सभी विषमांगी मिश्रण हैं।